हेलो। मैं बबलू मौलौनी, जी के फैकल्टी, वेद का क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की संस्कृति पढ़ेंगे और राजस्थान की संस्कृति में लोकगीत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। लोकगीत, राजस्थान की संस्कृति में लोकगीत। सबसे पहले ये समझिए लोकगीत है क्या। दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो लोक और दूसरा गीत। गीत तो आपके फिल्मों के भी हैं और भी पॉप सॉन्ग भी है, बहुत सारे गीत होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो शब्द है वह है लोकगीत, और प्रश्न भी लोकगीतों के अंतर्गत से आएगा। लोकगीत का मतलब है कि जैसे कि आपका ये भारत है, तो इसमें लोक का अर्थ समझिए आप। लोक का मतलब है लोकल एरिया जो होता है, लोकल जीवन। जैसे राजस्थान के लोकगीत हैं, तो राजस्थान का जो लोक जनमानस है, आम जो जनता है, उनके जो गीत हैं, ये गीत उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा गाए जाते हैं, आम जनता के द्वारा, लोक जीवन के द्वारा। फिल्मों के जो गीत होते हैं वो व्यावसायिक होते हैं, वो इसमें सिलेबस में आपके नहीं आएंगे। पेपर में जो प्रश्न आएगा, राजस्थान के लोकगीत राजस्थान के आम जनता के द्वारा, जनमानस के द्वारा, लोक जीवन में जो गीत बनाए जाते हैं, गाए जाते हैं, उनका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता, उनके कोई पैसे नहीं लिए जाते, और अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। तो नंबर एक तो लोक, लोक आम जीवन। राजस्थान के लोकगीत का मतलब है राजस्थान में आम जनता द्वारा गाए जाने वाले गीत। वो गीत उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा गाए जाते हैं और विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तो ये लोकगीत हैं। लोकगीत जो होते हैं, जनमानस के भावनाओं का एक प्रस्फुटन होता है, जिनको लयबद्ध करके एक गाने में पिरो लिया जाता है। राजस्थान के लोकगीतों की जब हम बात करते हैं, तो राजस्थान के जो बहुरंगी जीवन है, उसका सच्चा इतिहास, उसके सामाजिक और नैतिक आदर्श इन लोकगीतों में सहूज करके ही एक अनोखी छटा बिखेर रहे हैं। जब हम राजस्थान के लोकगीतों की बात करते हैं, तो इनको हम कई भागों में बांट लेते हैं। जैसे विभिन्न संस्कार, संस्कारों से संबंधित विभिन्न संस्कार होते हैं। अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जन्म संबंधी, विवाह संबंधी, इस प्रकार के बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कारों से संबंधित इसमें एक तो जन्म से संबंधित और दूसरा विवाह से संबंधित जो गीत हैं, ये प्रमुख हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा है आपके यानी कि देवी देवताओं से संबंधित भी कुछ गीत हैं। तीसरा आपके यानी कि क्षेत्रीय कुछ गीत भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भी गीत हैं, क्षेत्रीय गीत। एक आपके एक विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित, मनुष्य के जीवन में विभिन्न विषय होते हैं, तो इनको हम अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। तो संस्कारों से संबंधित जब हम गीतों की बात करते हैं, तो सबसे पहले यानी कि हम पढ़ेंगे जन्म संबंधी और आपके विवाह संबंधी। मनुष्य के जीवन में दो विभिन्न महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, एक जन्म, उसके बाद में विवाह। इन दोनों अवसरों से संबंधित कुछ यानी कि गीत हैं, और ये गीत जो प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो जन्म संबंधी यदि गीत की बात करें, तो नंबर एक जच्चा गीत। जच्चा और होलर, लोरी, ये जो गीत होते हैं, ये जन्म संबंधी होते हैं। जच्चा गीत, प्रश्न आता है जच्चा लोकगीत क्या है या किस अवसर पर गाया जाता है। तो बालक के जन्म के अवसर पर जच्चा गीत गाए जाते हैं।
इन गीतों में जो जच्चा है, जन्म देने वाली माँ है, उसका यशोगान किया जाता है, गुणगान किया जाता है और बच्चा की मंगल कामनाएं की जाती हैं जो बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे जो गीत जिनमें जच्चा की गुणगान है, यश है, उसके यश का गान है, बच्चे की मंगल कामनाओं से संबंधित बातें होती हैं, ऐसे गीतों को कहते हैं जच्चा गीत। एक लोरी भी हम इसमें रख सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लोरी सुनाते हैं, तो कुछ गीतों के माध्यम से उनको यानी कि रखा जाता है। तो ये जो गीत होंगे ये जन्म संबंधी। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट विवाह संबंधी, विवाह संबंधी गीतों की यदि बात करते हैं, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और विवाह संबंधी गीतों की जब हम बात करेंगे तो विवाह संबंधी गीतों में सबसे पहले ऐसे होते हैं जैसे सगाई। विवाह की शुरुआत सगाई से होती है और सगाई से जब होती है तो सगाई, उसके बाद में चाक भात, रत जगा, घोड़ी, बड़ी पूजन, इस प्रकार के कंगन डोरा, ऐसे बहुत सारे कुछ गीत होते हैं, घुड़चड़ी के गीत, जो विवाह के अवसरों, विभिन्न अवसरों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। लेकिन पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी यदि हम बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले नंबर 1 विवाह की शुरुआत सगाई से होती है। तो सगाई, जब सगाई होती है तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसमें सगाई का जिक्र होता है और यानी कि लड़का का, लड़की का कुछ सुंदरताओं का जिक्र होता है। ऐसे गीत होते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही बना लिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, लोकगीत स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा गाए जाते हैं, इनके कोई पैसे नहीं लेते। फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं वो व्यावसायिक होते हैं, उनके पैसे लेते हैं। बनाने वाला अलग पैसा लेता है, गाने वाला अलग पैसे लेते हैं, वो व्यावसायिक होते हैं। ये लोकगीत हैं जनमानस के द्वारा। तो ऐसे गीत जो होते हैं गाए जाते हैं उनको सगाई कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं, रत जगा है, चाक भात है, बधावा है। लेकिन पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनकी जब हम बात करेंगे तो नंबर 2 सगाई हो जाए। उसके बाद में है एक मोरिया लोकगीत। मोरिया लोकगीत, मोरिया लोकगीत जो है, इस लोकगीत में ऐसी लड़की की मनोदशा का चित्रण है। मनोदशा, मन की जो दशा है उसकी, उसका चित्रण है, जिसकी सगाई तो हो गई हो लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ। तो उसके मन में जो विचार चलते हैं अपने होने वाले पति के प्रति, विचारों में खोई रहती है, उसकी यादों में रहती है, कैसा होगा, कैसे रखेगा। तो उसकी जो अंतर की मनोदशा है, जो मन में सोचती रहती है, उन बातों का एक गीत में पिरो दिया जाता है और गीत के माध्यम से उस व्यथा का वर्णन किया जाता है। और इसमें मोर को माध्यम बनाया जाता है। मोर के माध्यम से वो गीत गाया जाता है, मोर को माध्यम बना करके। ऐसे गीतों को मोरिया लोकगीत रहते हैं। जब सगाई हो जाती है तो उसके बाद में लड़की जो विचारों में मग्न रहती है, खोई रहती है, उसकी जो मनोदशा है उसका चित्रण होता है। मोरिया के बाद में नेक्स्ट राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो प्रमुख लोकगीतों में ढोला मारू। ढोला मारू की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है, ढोला और मारू दो नायक और नायिकाओं के नाम हैं। नायक और नायिकाओं के नाम हैं। और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। राजस्थान के प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा है ये। जैसे आपने इंडिया जी के में नाम सुना होगा, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। ऐसे ही राजस्थान में प्रेमी प्रेमिकाओं का जो फेमस नाम है ढोला और मारू। ढोला नायक है और मारू नायिका है। और सिरोही क्षेत्र में
ऐसे गीत जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं का जिक्र है, उनकी व्यथा का जो जिक्र है, ऐसे जो गीत गाए जाते हैं उनको ढोला मारू गीत कहते हैं। तो उसमें से प्रश्न क्या बनेंगे? ढोला मारू गीत का संबंध है प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंधित, और ढोला मारू गीत कहाँ गाए जाते हैं? सिरोही क्षेत्र में। ऐसे राजस्थान में कई सारे गीत हैं, बहुत सारे गीत आपने भी सुने होंगे। ढोला ओ ढोला तेरी यारी, तू जीत गया दिल में हारी, एक दिन एक महीना एक साल रे, कटे ना बिन तेरे नाल रे। तो प्रेमी प्रेमिकाओं का तो एक एक दिन एक एक महीने के बराबर निकलता है जब मुलाकात नहीं होती। तो ऐसे जो गीत होते हैं जिनमें प्रेम का व्याख्यान रहता है, ऐसे गीतों को ढोला मारू गीत कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो फिर बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी, बन्ना राजस्थान में कहते हैं दूल्हे को, और बन्नी कहते हैं दुल्हन को। ये विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे गीतों को जिनमें दूल्हा और दुल्हन का जिक्र रहता है, और विवाह से पूर्व प्रेम आकांक्षा का जिक्र रहता है। विवाह से पहले उनके प्रेम की जो आकांक्षाएं रहती हैं उनका जिक्र इन गीतों में रहता है। तो ये प्रश्न आएगा, बन्ना बन्नी लोकगीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर। इनमें क्या होता है? विवाह पूर्व प्रेम आकांक्षा का जिक्र रहता है। विवाह के बाद में फिर नेक्स्ट जब विवाह होता है तो दूल्हा जब दुल्हन के लेने के लिए जाता है तो वो घोड़ी पर चढ़ करके जाता है, और जब घोड़ी पर चढ़ करके गांव में फेरी लगाता है उसको घोड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। उस अवसर पर कुछ गीत होते हैं जिनमें घोड़ी का जिक्र रहता है। चंद्रलोक से आई रे मारे भंवर मिला दी घोड़ी, ऐसे कुछ गीत होते हैं जिसमें घोड़ी का जिक्र रहता है। और घोड़चढ़ी की रस्म के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको घोड़ी लोकगीत कहते हैं। उसके बाद में फिर दूल्हा बारात को लेकर के, और जब वधू पक्ष के वहां पहुंच जाता है, और वधू पक्ष के यहां जब जाता है तो सबसे पहले गांव में प्रवेश करने से पहले ये ध्यान रखना है आपको, राजस्थान की संस्कृति यदि समझनी है, याद करनी है, तो राजस्थान की संस्कृति का मतलब है पश्चिमी राजस्थान में जो संस्कृति होती है, या फिर आज से 10 और 15 साल पहले जिस प्रकार के कार्यकलाप होते थे। आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन 10-15 साल पहले जिस प्रकार से विवाह होते थे, जिस प्रकार की रीति रिवाजें थी, उनको याद करके, उनको समझ करके आप इनको याद कर सकते हैं। और तो जब दूल्हा बारात लेकर के वधू के यहाँ जाता है तो सबसे पहले गांव में पहुंचते ही पहले क्या होता था कि गांव से बाहर ही एक जगह होती थी, काफी दूर दूर से बारात जाती थी, और रथ बैल गाड़ी या ऐसी बहलियों में बारातें जाती थी, पैदल भी जाते थे। तो गांव से बाहर ही एक जगह पर जाकर के पूरी बारात रुक जाती थी एक जगह जाकर के, जिसको कहते हैं बारात का डेरा। यानी कि अपने पूर्वी राजस्थान में उसको कहते हैं जनमासा। बारात जहां जाकर के गांव में सबसे पहले रुकती है वही दूल्हा रुकता है, उसको जनमासा कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में बारात का डेरा, यानी कि चल करके बारात आती है और वहां जाकर के डेरा डाल देती है। तो बारात का डेरा जब वहां डाल देती है, बारात वहां रुकती है, वहां दूल्हा रहता है, पूरी बारात वहीं रहती है। तो गांव वाले सबसे पहले भाग करके आते हैं, और फिर वहां आकर के, और सबसे पहले आकर के दूल्हे को देखते हैं। गांव वाले बच्चे जो भी आता है सबसे पहले आते हैं, हाँ दूल्हा कैसा है, उसी का ज्यादा महत्व रहता है। तो सबकी आकांक्षा रहती है दूल्हे को देखने के लिए ही। तो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो भी यानी कि उस बारात के डेरा को देखने के लिए जाती हैं और उसके सामने से निकलती हैं। पहले जो होता था पश्चिमी राजस्थान में, अब तो मॉडर्न जमाना है, मैरिज होम से 2 घंटे में शादी हो जाती है, कुछ क्रियाकलाप कुछ होते हैं, नहीं होते हैं, आधे पर्दे होते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होती है।
तो वधू पक्ष की महिलाएं जब उस बारात के डेरे को देखने के लिए जाती थी, तो व्यक्ति तो सबसे पहले पहुंच ही जाते हैं उनके स्वागत के लिए, कुछ नाश्ता पानी का प्रबंध कर देते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। और पहले प्राचीन काल में वधू भी उनके साथ में जाती थी, और छुप करके जाती थी वधू, उन महिलाओं में मिल जाती थी, किसी बाराती को पहचान नहीं पड़ती थी कि ये वधू है। और वो भी क्योंकि उसके मन में भी उत्सुकता रहती थी, जब सारे गांव वालों के मन में उत्सुकता रहती है तो उसका तो होने वाला पति है, बहुत दिन से उत्सुकता रह रही थी उसके मन में, तो और अब तो बिल्कुल ही छाती पर ही आ गया गांव में ही, तो और ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है, तो वो भी देखने के लिए जाती है। तो यानी कि उस समय जो बारात का डेरा देखने के लिए जब वो वधू पक्ष की महिलाएं जाती हैं अपने गांव में ही, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे गीतों को जला लोकगीत कहते हैं। मैं तो थारा डेरा निखरण आई रे, तो इस प्रकार के गीत होते हैं, ऐसे लोकगीतों को जला लोकगीत कहते हैं। प्रश्न आएगा जला लोकगीत क्या है? तो राजस्थान में बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत जला लोकगीत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बारात वहां यानी कि घर पर आ जाती है, और घर पर आ जाती है तो उसके बाद में फिर फेरे पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, और उसके बाद में जब लड़की की विदाई होती है तो बेटी की विदाई के समय कुछ गीत गाए जाते हैं जिनमें विदाई का जिक्र रहता है। ऐसे गीतों को ओल्लू गीत कहते हैं। जैसे एक फिल्म का गाना है, वो आप जानते होंगे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। तो वो तो फिल्म में है, उसको लोकगीत नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे ही भाव होते हैं, ऐसे ही बोल होते हैं, कुछ गीतों में होते हैं जो बेटी की विदाई के समय गाए जाते हैं। ऐसे गीतों को ओल्लू लोकगीत कहते हैं। प्रश्न आ जाए ओल्लू क्या है? नंबर 1 राजस्थान का लोकगीत। ओल्लू कब गाया जाता है? बेटी की विदाई के समय। नेक्स्ट है, इसके बाद में बेटी की विदाई हो जाती है, और बेटी की विदाई के बाद में एक लोकगीत है सीठड़ी। जब बेटी को लेने के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा जो मेहमान होते हैं, आगंतुक होते हैं, समधी होते हैं, उनके लिए महिलाओं द्वारा मनोरम गालियां गाई जाती हैं। ध्यान रखना है, सीठड़ी क्या है? एक लोकगीत, और ये है मनोरम गालियां। क्या है ये? मनोरम गालियां। मनोरम का मतलब मन को अच्छी लगने वाली गाली। गाली वैसे तो अच्छी नहीं लगती, पर ये जो गाली होती हैं ये अच्छी लगती हैं, मनोरम गाली। और महिलाएं खूब भद्दी भद्दी गालियां देती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी लगती हैं। किसी से कहती हैं इसकी बहन भग गई, इसकी माँ भग गई, फिर भी ये क्यों आया है, फिर भी बड़े खुश होते हैं। नाम ले लेकर के भी कहती हैं, और खुश हो जाते हैं कि मेरे नाम को जान गई है। तो इस प्रकार के मन को अच्छी लगने वाली गालियां होती हैं। ऐसे कुछ गीत होते हैं, जैसे अपने पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है, या समधी के पेट में अटा समागो, बटा समागो, आड़ी बरनी ठाड़ो मूसर, भैंस को सींग पड़ा को चूतर, धुरगाड़ी को पहिया, मेरे बोले दो सारी चीज समाधि पेट में। तो ऐसे जो गीत होते हैं, ऐसे गीतों को सीठड़े कहते हैं। आपको ये याद नहीं करना है अटा बटा समा गया, पेपर में प्रश्न आएगा सीठड़े क्या है? तो सीठड़े मनोरम गालियां, विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली मनोरम गालियां। नेक्स्ट सीठड़ों के बाद में बात करते हैं, फिर वो लड़की को लेके चले जाते हैं। लड़की अपने वहां चली जाती है घर पर, कुछ दिन अपने ससुराल में रह के आती है पति के साथ में। तो पैदा होती है, जवान होती है, तब तक अपने पापा के यहाँ रहती है, लेकिन उसके बाद में पति के साथ कुछ दिन रह के आती है, और घर जब वापस चली जाती है तो फिर उसको पिया की याद आने लग जाती है। और पिया की जो याद आती है तो उनमें जब यहाँ किसी की याद आती है लोक जीवन में, तो ऐसा कहा जाता है हिचकी आती है। हिचकी के लिए ऐसा जिक्र, ऐसी मान्यता है लोक जनमानस में
कि हिचकी आती है तो कोई याद करता है, अपने आप ही कहते हैं। तो उस समय उसके द्वारा ऐसे हिचकी गीत गाया जाता है। उन गीतों में हिचकियों का जिक्र रहता है, अपने प्रियतम की यादों का जिक्र रहता है, ऐसे गीत। प्रश्न आएगा हिचकी क्या है? तो हिचकी राजस्थान में लोकगीत का नाम है और अपने नव विवाहित वधू के द्वारा अपने पति की याद में हिचकी आती है और उनमें हिचकियों का जिक्र होता है, ऐसे गीतों को हिचकी गीत कहते हैं। उसके बाद में जब याद आती है तो ये देखो प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। प्राचीन का मतलब थोड़े समय पहले। आजकल तो मोबाइल होती है, कोई याद बात नहीं आती, फोन कर लेते हैं, सुबह से हम सारी रात बात होती है। ये पहले की बात है, मोबाइल थे नहीं, बात होती नहीं थी, तब ऐसे ही याद आया करती थी। तो हिचकी के बाद में बात करते हैं। तो जब याद आती है तो फिर वो दामाद होता है, वो लेने पहुंच जाता है और राजस्थान में दामाद को कहते हैं पावड़ा। पावड़ा दामाद जब आता है तो दामाद के आगमन में कुछ गीत गाए जाते हैं और उन गीतों को पावड़ा, दामाद के आगमन में जो गीत गाए जाते हैं ऐसे गीतों को पावड़ा गीत कहा जाता है। ध्यान रखना है, एक पीवड़ा शब्द और है जो राजस्थान में कई बार कंफ्यूज कर देता है। पीवड़ा कहते हैं राजस्थान में पाए जाने वाला एक विषैला सर्प, पीवड़ा। पावड़ा के बाद में नेक्स्ट जो लोकगीत हैं, फिर दामाद लेके चला जाता है, लेके जब ससुराल चली जाती है वधू, तो ससुराल में फिर अपने पीहर वालों की याद आने लग जाती है। और पीहर वालों की जब याद आने लग जाती है तो एक चिरमी पौधा होता है राजस्थान में, उस चिरमी पौधे को इंगित करते हुए एक चिरमी गीत है। उस चिरमी पौधे को इंगित करते हुए नव विवाहित जो वधू होती है वो अपने भाई या पिता के आने का इंतजार करती है। प्राचीन समय की, थोड़े समय पहले जब मोबाइल नहीं थे, उस समय की जो संस्कृति है वो संस्कृति आपके पेपर में आएगी जिस तरह से होता था। तो चिरमी लोकगीत है, यानी कि चिरमी पौधे को इंगित करके नव विवाहित वधू जो होती है अपने भाई या पति के आने का इंतजार करती है। ऐसे गीत जिनमें इस तरह का जिक्र रहता है उसको चिरमी लोकगीत कहते हैं। तो ये हुए आपके विवाह से संबंधित गीत। इसके विवाह के बाद में फिर हम पढ़ेंगे विभिन्न अवसरों से संबंधित। विभिन्न अवसरों के भी राजस्थान में कुछ गीत गाए जाते हैं। यहां ध्यान रखना है, राजस्थान में दो मुख्य विशेषताएं हैं। आपको पता है राजस्थान का जो लगभग 60% हिस्सा पश्चिमी राजस्थान ये मरुस्थल है, रेती रेत है, यहाँ कुछ पैदा होता नहीं है। और यहाँ जब कुछ पैदा नहीं होता है, रेती रेत है, तो ये जो रेत है ये भी कई बार अभिशाप भी वरदान बन जाता है। वही हमारे राजस्थान के लिए हुआ। यहाँ मरुस्थल है, कुछ जमीन में पैदा नहीं होता, ये जो अभिशाप था यही हमारे लिए वरदान हुआ कि जब यहाँ पैदा नहीं होता था तो यहाँ के लोग भारत में व्यापार करने निकल जाते थे प्राचीन काल से ही। और व्यापार में सबसे ज्यादा पैसा है, इसलिए राजस्थानी लोग ही भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। तो यहाँ मरुस्थल है, तो यहाँ व्यापार करने, अभी नहीं, प्राचीन काल से ही लोग बाहर निकल जाते थे और व्यापार करने निकल जाते थे। तो यहाँ जो नव विवाहित वधुआं होती थी, यानी कि लेडीज जो इसका नव विवाहित रहती थी, उनके पति बाहर चले जाते थे, तो उन पतियों की याद में ऐसी स्त्रियों को गृहिणी स्त्री कहते हैं। तो दो मुख्य विशेषता हो गई इसकी, एक तो गृहिणी स्त्री, इनकी संख्या, और दूसरा है पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है तो यहाँ पानी नहीं है, और पानी नहीं है, पानी की कमी है। और पानी यानी कि थोड़े समय पहले गांव से बाहर कुएं होते थे या तालाब पोखर होती थी, वहां से किलोमीटरों दूर से पानी लेकर के आते थे। आजकल तो घर में ही टोटी रहती है, घर में ही बढ़ जाता है, आजकल पानी लेने नहीं जाते। प्राचीन काल की बात है। और पश्चिमी राजस्थान में तो आज भी इस तरह से दूर से पानी लेके आते हैं। राजस्थान में भी बहुत सारे गांव में इसी प्रकार से आज भी जीवन है।
और एक पानी की जो कमी है राजस्थान में। ये दो मूल विशेषता हैं और इनको लेकर के कुछ यानी कि गीत हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनमें गृहिणी स्त्री, जब कई बार स्त्री का पति परदेश चला जाता है बाहर खाने कमाने के लिए, तो खाने कमाने के लिए बाहर चले जाते थे, तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, संदेश की कोई माध्यम थे नहीं, याद आती रहती थी। तो उनमें यानी कि ऐसे गीत होते थे। तो एक है उनमें कागा लोकगीत। कागा कागा जब आकर के घर की मुड़ीर पर बोलता है, तो आज भी हम कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। तो किसी गृहिणी स्त्री का पति यदि प्रदेश चला जाता है और उसकी मुड़ीर पर आकर के कागा बोल जाता है, तो वो सोचती है कि अब उसका पति आने वाला है। तो उस समय कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं, जैसे एक राजस्थान का गीत है, उड़ उड़ रे काला रे कागला, कद म्हारा पीयूं जी घर आवे। तो ऐसे गीत जिसमें कोए का जिक्र हो, पिया का जिक्र हो, बाहर से आने वाला हो, ऐसे गीतों को राजस्थान में कागा लोकगीत कहते हैं। एक है कुर्जा। कुर्जा लोकगीत। कुर्जा लोकगीत की यदि हम बात करते हैं तो ये भी राजस्थान का एक पक्षी है और प्राचीन समय में ये संदेश भेजने वाला पक्षी माना जाता था। जैसे आपने फिल्मों में और उनमें देखे होंगे, कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। ऐसे ही ये पक्षी कुर्जा है जो राजस्थान में ही पाया जाता है। खींचनगांव जोधपुर कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है। सोरसन गांव बारा वहां पे भी पाया जाता है। तो इन गृहिणी स्त्री, पश्चिमी राजस्थान की गृहिणी स्त्री द्वारा अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए जो गीत गाए जाते थे उनको कुर्जा लोकगीत कहते हैं। ध्यान रखना है, राजस्थान में जो राजस्थान की संस्कृति में से ज्यादातर प्रश्न आते हैं पश्चिमी राजस्थान में से या आदिवासियों में से आते हैं। और आदिवासियों के लिए भी ऐसे ही एक गृहिणी भील नायिका का एक सुवटिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गृहिणी का मतलब है ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वो उसकी याद में ब्रह व्यवस्था में दग्ध हो। तो सुवटिया है गृहिणी भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है वो है सुवटिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में जो मरुस्थल था, इस वजह से लोग यहाँ कुछ पैदा होते नहीं थे और लोग व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। तो यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में यानी कि गृहिणी स्त्रियां हुआ करती थी। इस वजह से ये मूल विशेषता है। और राजस्थान का जो राज्य गीत है वो भी गृहिणी स्त्री की व्यथा पर ही आधारित है, जिसका नाम है केसरिया बालम। केसरिया बालम, केसरिया बालम जिसमें गृहिणी नायिका की व्यथा है। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, राजस्थान का राज्य गीत है। और प्रश्न आ जाता है इसको सबसे पहले किसने गाया? अल्लाह जल्लाबाई ने। अल्लाह जल्लाबाई, ये बीकानेर की मांड गायिका है। इसका भी प्रश्न आ जाता है, अल्लाह जल्लाबाई मांड गायिका है, कहाँ की है? बीकानेर की। तो ये गृह व्यवस्था पर आधारित कुछ ऐसे गीत हैं राजस्थान के, जो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित, उसकी मूल विशेषता से जुड़े हुए हैं, इसलिए पेपर में इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादातर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की, जैसे हम बात कर रहे थे मरुस्थल है, और मरुस्थल का जो मुख्य पशु है हमारा, जो राजस्थान का राज्य पशु है, ऊंट। ऊंट के गले का एक हार होता है जिसको कहते हैं गोरवंद। ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है गोरवंद। गोरवंद क्या है? गोरवंद ऊंट के गले के हार को कहते हैं। और कुछ गीत होते हैं जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है, उसके उस हार के श्रृंगार का वर्णन होता है। ऐसे गीतों को कहते हैं गोरवंद। गोरवंद नखराला एक गीत आपने सुना होगा, तो वो गोरवंद नखराला लोकगीत। तो ये विभिन्न अवसरों से संबंधित कुछ गीत हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जैसे देवी देवताओं से संबंधित, ये गृहिणी स्त्री के हो गए विभिन्न अवसरों के, और एक देवी देवताओं से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो दो प्रमुख गीत हैं देवी देवताओं के। नंबर 1 हरजस, राम और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो गीत होते हैं उनको हरजस कहते हैं। और दूसरा लांगोरिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामों के लिए लांगोरिया, बहुत बार रिपीट होता रहता है लांगोरिया। लांगोरिया क्या है? कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत।
क्या है? लोकगीत। कैला देवी के भक्तों द्वारा, बहुत सारे, कैला देवी के भवन में घुटमन खेले लांगुरिया, लोकगीत है। और एक नया चल रहा है, लांगुरिया ने पंप चला दे, हवा निकल गई टम्पू की, वो भी लांगुरिया गीत है, लोक, वो भी भजन है, उसका अर्थ दूसरी जगह मत ले जाना। लांगुरिया ने पंप चला दे, क्या है? लांगुरिया लोक गीत, कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत। ये देवी देवताओं से संबंधित लोक गीत हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो दो लाइन और इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो थोड़े से अच्छे स्तर का यदि कंपटीशन होता है ऐसे पेपरों में पूछे जाते हैं। दो क्षेत्रीय नृत्य हैं राजस्थान में। क्षेत्रीय नृत्यों में यदि क्षेत्रीय गीतों की यदि बात करते हैं तो मेवाड़, या आपके कह सकते हैं हम दक्षिणी राजस्थान, या कह सकते हैं आपको पहाड़ी प्रदेश, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण में पूरी की पूरी। ये इन क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं, और वो या कह सकते हैं हम आदिवासियों के गीत, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं। और इनके जो गीत हैं पटेल्या, बीछियो और लालर। ये प्रश्न पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया था। पटेल्या, बीछियो, लालर क्या है? राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में या आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाले लोक गीत। तो ये तो हो गए यहाँ के दक्षिणी राजस्थान के पटेल्या, बीछियो, लालर। एक है आपके मारवाड़ के लोकगीत। ये पूरी पूरी लाइन एक साथ ही आती है एग्जाम में जब भी आती है। मारवाड़ के लोकगीत, मारवाड़ यानी मरुख प्रदेश, मारवाड़ भी नहीं, प्रश्न आता है मरुख प्रदेश के लोकगीत। और पूरी लाइन ही एक साथ ही इसमें याद करना है। पीपली, मूमल, रतन राणो, पिपली, मूमल, रतन राणो, कोरजा और केवड़ा, ये मरु प्रदेश के लोकगीत हैं पश्चिमी राजस्थान के। यहां पर इस क्षेत्र में पीपली, मूमल, रतन राणो, केवड़ा आदि, और पटेल्या, बीछियो और लालर। बीछियो और लालर ये आदिवासियों के लोकगीत हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत हैं, दक्षिणी राजस्थान के लोकगीत हैं, मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ये दो लाइन पूरी लाइन एक साथ याद करनी है इस तरह से ही। पीपली, मूमल, रतन राणो, कुरजा, केवड़ा आदि, ऐसे ही पटेल्या, बीछियो, लालर आदि। तो ये राजस्थान में गाए जाने वाले लोक गीत हैं।